अब नहीं हो पाएगी मध्याह्न भोजन में चोरी, गड़बड़ी होने पर नपेंगे विद्यालय के सभी शिक्षक। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी के साथ मैं आपका दोस्त एसके चौधरी बड़ी खबर के साथ। मध्याह्न भोजन में अब चोरी नहीं हो पाएगी। अगर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो इसकी सारी जिम्मेदारी विद्यालय में कार्यरत तमाम शिक्षकों के ऊपर होगी। दोस्तों, इसके संबंध में बड़ी खबर सामने उभर कर आ गई है और एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा बड़ा कदम उठा लिया गया है। दोस्तों, आखिर क्या कुछ किया जा रहा है, कैसे तमाम शिक्षकों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है और कैसे मध्याह्न भोजन में अब चोरी नहीं हो पाएगी, इस पर चर्चा करने से पहले हमारा गुजारिश होगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, आए दिनों विद्यालय के मध्याह्न भोजन के संबंध में यही बातें सुनने को मिलती थी कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक मध्याह्न भोजन में चोरी किया करते हैं। विद्यालय में नामांकित तमाम बच्चों के अभिभावकों के मन में यह अवधारणा बन गई थी कि विद्यालय में मध्याह्न भोजन की चोरी होती है, भले ही प्रधानाध्यापक के द्वारा इसमें चोरी की जाती हो या फिर नहीं की जाती हो। मध्याह्न भोजन को लेकर समाज में अलग ही बातें फैल चुकी थी, जिसके तहत कभी कभार ये देखने को मिलता था कि ग्रामीणों और प्रधानाध्यापकों के बीच मध्याह्न भोजन को लेकर विवाद पैदा हो गया है। कभी कभी तो विद्यालय में कार्यरत अन्य सहायक शिक्षक और प्रधानाध्यापक के बीच भी विवाद उत्पन्न हो जाया करते थे और उसका कारण था मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी। ये तमाम शिकायतें जब बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के कानों तक पहुंची, उन्होंने इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए कैसे मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता बरकरार रखा जाए और कैसे मध्याह्न भोजन में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं हो पाए, इसके लिए बड़ा कदम उठाते हुए ये बड़ी जिम्मेदारी विद्यालय में कार्यरत तमाम शिक्षकों के ऊपर सौंप दी गई है। दोस्तों, इसके संबंध में एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा एक अहम पत्र जारी कर दिया गया है। आइए इस पत्र में क्या कुछ उल्लेख किया गया है, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यह पत्र सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को लिखा गया है, जिसका विषय है विद्यालय में संचालित मध्याह्न भोजन योजना के संबंध में प्रतिदिन प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों के द्वारा दिए जाने वाले प्रमाण पत्र के संबंध में। महाशय, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विद्यालय में संचालित मध्याह्न भोजन योजना वर्ग 1 से 8 में फर्जी उपस्थिति को रोकने तथा भोजन की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मध्याह्न भोजन परोसने के उपरांत एक प्रपत्र में प्रतिदिन प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा। उक्त प्रतिवेदन प्रमाण पत्र पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक के साथ साथ सभी उपस्थित शिक्षकों का हस्ताक्षर अंकित होगा। यह प्रपत्र उक्त तिथि के मध्याह्न भोजन के सामग्रियों से संबंधित विपत्र के साथ संलग्न कर सुरक्षित रखा जाएगा। स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा संचालित मध्याह्न भोजन योजना के संदर्भ में संबंधित विद्यालयों से पूरे माह का संदर्भित प्रमाण पत्र प्राप्त कर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन योजना द्वारा संबंधित स्वयंसेवी संस्थाओं को भुगतान किया जाएगा। उक्त प्रमाण पत्र की प्रति सभी विद्यालयों में भी तिथिवार संरक्षित कर रखा जाएगा। यदि किसी तिथि को संचालित मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता, मात्रा या बच्चों की संख्या से कोई शिक्षक असहमत हैं तो अपनी असहमति का कारण भी उक्त प्रमाण पत्र पर अंकित करेंगे। उक्त प्रमाण पत्र पर उपस्थित सभी शिक्षकों का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा। यदि कोई शिक्षक हस्ताक्षर अंकित नहीं करते हैं तो उन्हें अनुपस्थित माना जाएगा। उपरोक्त के आलोक में निर्देश दिया जाता है कि मध्याह्न भोजन योजना से संबंधित प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रतिदिन तैयार किया जाए ताकि बच्चों को इस योजना का पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। इस प्रमाण पत्र के बिना मध्याह्न भोजन का कोई भी पत्र मान्य नहीं होगा, इसे अत्यावश्यक समझे। दोस्तों, यह पत्र 5 फरवरी 2025 को जारी किया गया है और इसके साथ एक प्रपत्र भी संलग्न किया गया है। इस प्रपत्र में वर्ग 1 से लेकर 8 तक के छात्रों का कॉलम दिया गया है और अंत में कुल का कॉलम दिया गया है, जिसमें मुख्य रूप से 4 बिंदुओं पर चर्चा करना है। प्रथम है भौतिक उपस्थिति। प्रति कक्षावार भौतिक उपस्थिति छात्रों की क्या रही है उसे भर देना है। उसके बाद भरना है मध्याह्न भोजन ग्रहण करने वाले बच्चों की संख्या, यानी भौतिक उपस्थिति जितनी हुई, जरूरी नहीं कि वे सभी के सभी छात्र मध्याह्न भोजन ग्रहण कर लिए। जो छात्र मध्याह्न भोजन ग्रहण करेंगे उनका ही डिटेल भरा जाएगा। अगला क्रम में भरना है अंडा खाने वाले बच्चों की संख्या। शुक्रवार के दिन के लिए यह कॉलम दिया गया है।
उसके बाद मौसमी फल, सेब या केला खाने वाले बच्चों की संख्या शुक्रवार, यानी शुक्रवार के लिए अंडा कितने बच्चों ने ग्रहण किया इसकी संख्या भी दर्शानी है, और मौसमी फल कितने बच्चों ने ग्रहण किया इसकी संख्या भी दर्शानी है। उसके बाद इसमें लिखा गया है कि यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सभी आंकड़े सही है और परोसा गया मध्याह्न भोजन निर्धारित मेनू एवं मात्रा के अनुसार है। भोजन की गुणवत्ता अच्छी है। मध्याह्न भोजन बच्चों को हमारे समक्ष परोसा गया है। उसके नीचे विद्यालय में उपस्थित सभी शिक्षकों का हस्ताक्षर है, इसका कॉलम दिया गया है। उसके बाद प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर है और इसके तुरंत नीचे असहमति, यदि उपरोक्त प्रतिवेदन से कोई शिक्षक असहमत है तो कारण, यानी विद्यालय के अन्य सहायक शिक्षक अगर मध्याह्न भोजन से असहमत हैं, किसी भी प्रकार की त्रुटि है, गुणवत्ता में कमी है या फिर छात्रों की संख्या बढ़ा दी गई है, अगर ये कारण है तो शिक्षक द्वारा ये सहमति लिखा जा सकता है। उसके बाद असहमत शिक्षक का हस्ताक्षर एवं नाम लिखने का स्थान दिया गया है और जस्ट नीचे नोट में इस बात का उल्लेख कर दिया गया है कि इस प्रपत्र के बिना कोई मध्याह्न भोजन का विपत्र मान्य नहीं होगा। प्रतिवेदन गलत होने पर सहमति व्यक्त करने वाले सभी शिक्षकों पर एकमुश्त कार्रवाई की जाएगी। यानी जारी किया गया पत्र के माध्यम से विद्यालय के प्रधानाध्यापक सहित तमाम शिक्षकों को 3 रूपों में घेर लिया गया है। सबसे पहले तो प्रधानाध्यापकों के ऊपर यह नकेल कस दिया गया है कि अब प्रधानाध्यापक मनमर्जी नहीं कर पाएंगे, तमाम शिक्षकों से सहमति लेना होगा और उनसे हस्ताक्षर कराना होगा। दूसरा बिंदु है कि तमाम शिक्षकों को उपस्थित होकर इस पर हस्ताक्षर करना होगा। जो शिक्षक इस पर हस्ताक्षर नहीं बनाएंगे, शिक्षा विभाग के द्वारा उन्हें अनुपस्थित करार दिया जाएगा। यानी दूसरे रूप में शिक्षकों की उपस्थिति भी इसमें अनिवार्य कर दी गई है। ऐसा इसलिए किया गया है कि शिक्षा विभाग के पास बार बार ये खबर जाती है कि शिक्षकों के द्वारा ऑनलाइन माध्यम से अटेंडेंस बनाने के बाद विद्यालय छोड़ दिया जाता है और विद्यालय से शिक्षक गायब हो जाते हैं। लेकिन इस पर पत्र के भरे जाने के उपरांत शिक्षकों के द्वारा विद्यालय में उपस्थिति अब अनिवार्य हो जाएगा। और तीसरा बिंदु है दोस्तों कि शिक्षकों के द्वारा प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया जाता है, साथ ही साथ प्रधानाध्यापक का भी हस्ताक्षर होगा। उसके बाद भी मध्याह्न भोजन के मेनू में कोई गड़बड़ी पाई जाती है या फिर छात्रों की संख्या में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो सिर्फ व सिर्फ प्रधानाध्यापक ही नहीं, हस्ताक्षर करने वाले तमाम शिक्षकों के ऊपर एकमुश्त कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की व्यवस्था इस पत्र के माध्यम से कर दी गई है। दोस्तों, यह पत्र जारी होने से निश्चित रूप से मध्याह्न भोजन के संबंध में आम लोगों की जो धारणा बन चुकी है कि विद्यालय के प्रधानाध्यापकों के द्वारा खिचड़ी की चोरी की जाती है या फिर विद्यालय के अन्य सहायक शिक्षकों के द्वारा भी प्रधानाध्यापक पर कई बार सवाल उठाए जाते हैं। इन तमाम सवालों पर अब विराम लग सकेगा क्योंकि प्रमाण पत्र देना होगा। अब प्रधानाध्यापक भी खुले रूप में नहीं रह गए हैं, वो आज़ाद नहीं रह गए हैं। अब शिक्षकों की निगरानी में ही प्रधानाध्यापक को मध्याह्न भोजन संचालित करना होगा। वहीं दोस्तों, बार बार ये देखने को मिलता था कि कुछ एक प्रधानाध्यापकों के द्वारा प्रखंड साधन सेवी यानी मध्याह्न भोजन प्रभारी को मिलाकर मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी कर ली जाती थी। इसके लिए सुनने को तो ये भी मिला करता था कि प्रत्येक मध्य विद्यालय की ओर से मध्याह्न भोजन प्रभारी को 1000 रुपये मासिक देय होता था और प्राथमिक विद्यालय की ओर से 500 रुपये महीना दिया जाता था। उसके बाद प्रधानाध्यापक या फिर प्रधान शिक्षकों को खुली छूट दी जाती थी। लेकिन विद्यालय स्तर पर अगर सहायक शिक्षकों के द्वारा इसका विरोध किया जाता था तो चाहकर भी शिक्षक कुछ नहीं कर पाते थे, क्योंकि मध्याह्न भोजन प्रभारी और प्रधानाध्यापक एक दूसरे के हो जाया करते थे और पैसों के बल पर जो न करना हो वो सब कर दिया करते थे। लेकिन अब इन तमाम बिंदुओं पर विराम लग सकेगा। अब मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत मध्याह्न भोजन प्रभारी जो प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर तक के होते हैं, उन सभी के भ्रष्टाचार पर भी रोक लग सकेगा और मध्याह्न भोजन में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हो सकेगा। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपना ही दोस्त इसके चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।